मान लो पिताजी वो कहीं मेला वेला घूमन गया है, वो ना दे कहने का किताब विताब। ठीक कह रहा भाई तू। या फिर ऐसा होगा कि किताब की तू बेच के कुछ खाई होगा। मेरे बाहर भीतर के भी कहीं चक्कर लग लिए और वो जतिन भी कहीं दिखाई ना दे रहा है। वो दोनों ही गए हैं जहां भी गए हैं। हाँ बेचा है भाई। के बेची आया? किताब और के किताब ना वे जेवर ते बेची आया। और तो सब ठीक है वहाँ? हाँ हाँ आरती ठीक है। आरती ठीक है रे, और कोई भी तो होगा वहां। कह तो रहा हूँ सब ठीक है वहाँ। सुखबीर तो ना कह रहा था कुछ? कौन सुखबीर? देख लो पिताजी, यूं ना गया वहां, ये तो कुछ और ही कर्म करके आ रहा है। मैं तो किताब आरती हर के घर दे के आ गया, मैं ना गया और कहीं। उंगे बुआ के यहाँ से अचार आया धरोगा, वही ले आते जब गए थे तो। अचार? अचार की कोई बात ना, मैं अब अचार ले आऊंगा। अभी जाऊं? हाँ बाहर जाने के नाम का तो तैयार खड़ा रहे। अभी तो आया तू 1 मिनट भी ना हुई। अरे वे भैंस खड़ी धूप में, उन्हें जाकर छाया में बांध दे। भाई ये भैंस ऐसी जन्म कुंडली में लिख रही है, सही को ना कटवाई जाती। अरे कहाँ चल दिया तड़की तड़क तैयार हो के? वो कल देर होगी थी ना। अचार ले आऊंगा मैं। तू रहने दे अचार को, हम तो मिर्च मिर्चों तक ही काम चला लेंगे। वहां धरा आना, मैं ले आऊंगा। अरे धरा तो जाना के है वहां, तू टाल कर वहां जाने की। चक्की पे चला जा, आटा ठाला पिस गया होगा। तू दूर रह, इसमें हाथ ना दिए। अभी तो मैंने कुल्ला भी ना करा है। माँ मैं अचार ले आऊं मौसा के हत्ते जाके। ना बेटा, रोज रोज ससुराल जाना ठीक ना हो। अभी कहाँ होगी वह ससुराल? क्या कह रहा? अरे मैं ले आऊंगा, कभी वे बुरा बुरा मान जा। बुरा क्यों मानते? ये भी कोई बुरा मानने की बात है? तू एक काम कर, घेर में जा, तड़के के बर्तन पड़े वहाँ बैठा के लिया। भाभी कुछ कहना है अपने घर? मैं अचार लेने जा रहा हूँ। अब खाली अचार के लिए मत जाओ, वो तो तुम जब गए थे तो ठा लाते। मैं तो अब भी ले आऊंगा, आपके देर होगी। रहन दो, बार बार जाना ठीक नहीं होता। तुम दर्जी से मेरी साड़ी उठा लो, पीको कर दी होगी। 24 में से 25 घंटे कहते रहे काम ना करता काम ना करता। अब मैं काम करने को तैयार हूं तो कोई करवा ना रहा। पर काम तो मैंने भी बताया था। अरे कैसे मुंह लटक रहा है? कल के रहा ससुराल में? समझ में ना आ रही यार आरती धोरक, कैसे जाऊं? कैसे जाऊं? अरे कल तो गया ही था तू। कल यार बात अद्धम में रहेगी, वो आंसू आ गया बीच में। चल कुछ आइडिया सोचते हैं। एक काम कर सके? अरे सो करूंगा, तू बता तो सही। मारी सुन, आज रात को उसके घर चला जा और जाके उसकी एक किताब चुरा लिए, फिर सुबह को उसी के बहाने मिलने चला जाइए। हो गया काम। कोई अच्छी तरकीब बताए कर, अपनी शिकल जैसे आइडिया बता लगे। एक तरकीब हो रही मेरे समझ में। कोई ढंग की हो तो बोल। तू अपनी एक किताब और ले जा और नू कह दिए कि आरती की एक किताब और रह गई। अरे हमारे पे किताब बची कहाँ है? सबकी तो हम शकरकंदी खा गए। आइडिया। अब की तू बता के ही मत जाइयो, चुप्पी चला जा और वहां जाके बताइयो कि मैं इधर से जा रहा था, सोचा नमस्ते ही करता चलूं। अरे वाह, मैं तो यार तुझे बेवकूफी मान रहा था, तेरे में तो अकल है। अरे 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 मेरे तो बुझेंगे तो मैं तो कह दूंगा मैं अचार देखन, अरे नहीं मैं भैंस लेन आया था। अरे मैं कह दूंगा मैं यहाँ कहीं आया था, वैसे ही आ गया।
तुम आज फिर क्यों, तुझे अच्छा ना लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पर क्या आरती? पर मुझे जब ज्यादा खुशी होती जब तुम्हारे साथ घर का कोई बड़ा आता। घर के बड़े से मतलब ये, जब ज्यादा अच्छा लगता अगर तुम्हारे साथ घर का कोई बड़ा आकर तुम्हारे मेरे रिश्ते की बात करता। सच आरती? मौसी नमस्ते। मैं वो अचार देखकर भैंस अचार अच्छा मैं चलता हूँ। ये क्यों आया था यहाँ? क्या हो रहा था यहाँ पे? अरे मैं तेरे से पूछ रही हूँ, तेरे से क्या हो रहा था यहाँ? मम्मी, मैंने आज तक आपकी कभी कोई बात टाली है या आपसे कभी कुछ मांगा हो तो बताओ। मम्मी, अगर आपको मुझ पे विश्वास हो तो सब कुछ ठीक है। अनिल मुझे बहुत अच्छा लगता है और अगर आप चाहें तो हम दोनों की शादी हो सकती है। मम्मी तू अंदर जा। आ गए जी आप? आंसू ले आया सामान? आंसू ले आया सामान? वो जी मैं यूं सोच रही थी कि आरती का ब्याह अनिल से क्यों ना कर दें। तू कैसी बात कर रही है? अनिल आरती का ब्याह कैसे हो सके? क्यों ना हो सकता, उसमें क्या खराबी है? अरे भगवान, अनिल पढ़ा लिखा कम है। इतनी जमीन जायदाद है उनके पास, गांव में पुख्ता काम है उनका, और इसमें पढ़ाई लिखाई का क्या देखना। लड़का अच्छा है। देख ले, मैं तो इसमारा कह रहा, कभी फिर तू बाद में यूं कहे हमारी आरती ज्यादा पढ़ी लिखी और अनिल कम। ना ऐसी कोई बात ना है, तुम करो रिश्ता। ठीक है, तो मैं सुखबीर को लेकर हो अम्मा। हाँ। मैं तेरी बातों से राजी हूँ, पर जो बात असंभव है वो संभव कैसे हो सके? इसमें ऐसी कौन सी दिक्कत है? दिक्कत ही दिक्कत है। गीता का रिश्ता भी पता नहीं जैसे तैसे करके ले लिया था। उनकी पैठ हमारे से बहुत ऊंची है, वो ना लेना का हमारा रिश्ता। पर ताऊ जी, एक बार बात करने में क्या अर्ज है? तू समझ नहीं रहा, गीता का रिश्ता भी यूं ले लिया उन्होंने। अकेली लड़की है, ना माँ है ना भाई है, बाप की आंख मिस जाएगी, सब उन्हीं का। फिर भी ताऊ जी, तुम एक बार चलो। बेटा, मेरे चलने से कुछ नहीं होने का, मैं जानू उन्हें बहुत पहले से। कुछ होवे ना होवे, हमारे मन की रह जाएगी। तुम चलो एक बेर। चलो, जब तुम कह रहे तो चलो भाई। देखो चोई साहब, आप आरती जैसी लड़की का रिश्ता हमारे घर में लेकर आए, हमारे बड़े भाग। वो जब लो इस घर में रही, पूरे परिवार में खुशी छाई रही। और इस बात में भी दो राय नहीं है कि आरती जैसी सुंदर, पढ़ी लिखी और होनहार लड़की जिस घर में बहू बनकर जागी, वो बड़े भाग वाला होगा। पर चोई साहब, रिश्ते जोड़ी देख के ही तो मिलाए जावे। जहां का मोती होगा वहीं तो पिरोया जाएगा। अब आरती जितनी सुपात्र है, अनिल उतना है नालायक। इसलिए मैं माफी चाहूंगा, यूं रिश्ता बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो, बुजुर्गों का कहना है कि घर हीना बेशक हो, वर हीना नहीं होना चाहिए। आज तो भगवान की दी हुई मौज है, दोनों भाई साझे हैं और हम भी बैठे हैं। पर कल को जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो अनिल की गृहस्थी को कौन संभालेगा? आज हमारे जैसा खुश नसीब भी कोई नहीं कि ऐसा रिश्ता हमारे घर में आया, और हमारे जैसा बदनसीब भी कोई नहीं कि हम इस रिश्ते ने मंजूर नहीं कर सकते।
ऐसी कोई बात ना है पिताजी। अनिल अभी बालक बुद्धि है, ऐसी जिम्मेदारी कंधे पे आवेगी तो काम भी करने लगेगा। आज तो तू बड़ा भाई मान के इस बात को कह रहा, पर कल को तू जब अलग हो जाएगा तब की सोच। चौधरी साहब, अनिल तुम्हारा बेटा है, हमारे से ज्यादा अनिल के बारे में तुम ही जानते हो। और जिस तरह से आरती को तुम अपनी बेटी मान रहे और हमें उससे ऐसा लग रहा है कि तुम सारी बात हमारे भले की कह रहे हो, फिर भी तुमने अपने बेटे की कमी हमारे सामने रख के हमारे सारे रास्ते बंद कर दी। और नहीं तुम चाहते तो यूं ब्याह हो जाता। अच्छा चौधरी साहब, जैसी थारी मर्जी, तो चलते हैं। राम राम जी। चौधरी साहब देखे, मुझे गलत मत समझियो, यू फैसला मैंने आरती का बाप बनकर करा है, अनिल का नहीं। अच्छा जी, राम राम। अच्छा जी, राम राम। जब वे रिश्ता लेके खुद आए थे तो ब्याह करने में हरज के था? हरज ही हरज था, पहले कुछ कमा के तो दिखा। अगर मैं सारी उम्र ना कमाऊं तो तुम मेरा ब्याह ही ना करो। कतई नहीं करूं। ढेला कमाता नहीं, कोई हिल्ला नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, खुंटे की गैल बांध के उस छोरी की जिंदगी तबाह कर दूं मैं। तबाह को के कमी है मारे, के ना मारे हैं? और मेरी गैल ब्याह ना करके ऐसी कौन सी गारंटी है कि उसकी जिंदगी बच जाएगी? अच्छा, तेरी गैल शादी ना करके भी उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी? और के, जब तुम हमारा ब्याह ही ना करोगे तो वह कहीं और ब्याह करने की ना। तू मजनू है, रांझा है, अरे कौन है तू जो वह ब्याह ना करने की? मैं काहे को होता मजनू रांझा, बस इतना बता रहा हूं, फिर मैं भी ब्याह ना करने का हूं। अरे मत करिए, तू डर जा मेरी आंखों के आगे। कल का लड़का हमें समझावेगा और ना कुछ करेगा तो कहीं झाड़ू लगाओगा। देख ले, मैंने पहले टाल करी थी, नाट गया ना वो, कर दी ना हमारी बेइज्जती। भैया तुम भी कैसी बात कर रहे हो? कौन सी बेइज्जती कर दी उन्होंने हमारी? बल्कि उन्होंने तो आरती की तारीफ ही तारीफ करी। देख, तू उन लोगों की बात को नहीं समझ रहा। जब रिश्ता ना करना होता वो ऐसी बात बीच में ला मैं। वरना एक बात बताइए, इतनी जमीन जायदाद होते होते वे अनिल के काम को ही बीच में क्यों लेकर आए? वहां के मारी लोंडिया भूखी मर जाती। बड़े लोंडे के कौन से 5 हाथ हैं जो वो कमेरा और अनिल नाकारा। और सुन, मुझे अकेले में ले जाकर यूं कह रहा था, कैसे कैसे आदमी को साथ ले आवे तू भी। अरे कोई मुझे भी तो बताओ, क्या बात होगी? कुछ बात ना हो रही, बात तो खराब हो गई। तू ठीक कह रहा, वाकई हमारी बेइज्जती होगी। अब मुझे बता मैं क्या करूं? इसमें करने की क्या बात है? तू भी रहपट का जवाब रहपट से दे। हमारी आरती में गुण ही गुण है, इसे कौन सा रिश्तों की कमी आ रही? भाई रिश्ता उसी गांव में होगा, मेरे वहां बहुत जानकार हैं, कहीं ना कहीं बात जरूर बनेगी, बाकी भगवान बड़ा। पिताजी, ताऊ जी ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसी करना चाहिए। तो तू देर मत कर, फौरन कहीं बात चला। मुझे रिश्ते का रैपट उसके गाल पे जल्दी से जल्दी मारना।